Hello students, how are you? I hope you all are good. As you know, we have completed exercise 4.1 till question number 18 in our last video. So today we will proceed from the question number 19. So let's start. So our question number 19 is prove that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3 for all n belongs to n. So first of all, let the given statement as Pn. So Pn such that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3. So by PMI. In PMI, firstly we have to check it for n equals to 1. So on the place of n we have to put the value of n, that is 1. So P1 will be 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5. So it will be Pn such that 1 into 2 into 5 plus 1 6. So it will be Pn such that 1 2 is 2, 2 6 is 12. And 12 is a multiple of 3. So we can write here which is a multiple of 3. Therefore it is true for n equals to 1. Now we have to check it for n equals to k, and we assume that let Pn be true for n equals to k. हम क्या लेट करते हैं कि ये जो है Pn जो है n equal to k के लिए ट्रू है. Therefore Pk on the place of n we have to put value of n, that is k. So it will be k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3. If it is a multiple of 3, therefore Pk such that k into k plus 1 into k plus 5 will be equals to 3q. भाई अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लेट कर लेंगे. से इट विल बी आर इक्वेशन नंबर 1. तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, देखो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, p k प्लस 1 सच दैट k के n के प्लेस पर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू n के प्लेस पर k प्लस 1 प्लस 5, दैट इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 k प्लस 6. भाई 1 और 1 2 हो गया और 1 और 5 6 हो गया. इज आ मल्टीपल ऑफ 3. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है एक मल्टीपल है किसका, 3 का. ठीक है. नाउ लिसन, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6. वी हैव k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6. अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इनमें से k प्लस 1 है इसमें, तो k प्लस 1 की वैल्यू रख देंगे यहां पर. ठीक है. k प्लस 1 की यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, ये आ जाएगी आपकी 3q अपॉन k प्लस 1 यही रहने दो, ये नीचे यानी कि k इंटू k प्लस 5 इंटू क्या बचा साथ में, k प्लस 2 इंटू k प्लस 6. ठीक है. ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3q इंटू k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन में क्या है k इंटू k प्लस 5. कुछ नहीं घट रहा, लेकिन देखो सबकी मल्टीप्लाई में 3 है. अगर मैं इस पूरे को 3 से डिवाइड करना चाहूं तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब सॉल्व हो सकता है ना. मींस अगर ये 3 से डिविजिबल है, इट मींस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो क्या लिखेंगे, विच इज a multiple of 3. So therefore लास्ट में हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट इसके नीचे, therefore it is
ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हैंस गिवन स्टेटमेंट, और गिवन PMI भी लिख सकते हैं ना, स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई भाई? हमने क्या करना था, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6 को 3 का मल्टीपल दिखाना था। हमारे पास था k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6। अब इन तीनों में से इक्वेशन नंबर 1 में k प्लस 1 था, मैंने क्या करा, k प्लस 1 की वैल्यू निकाली, क्या आएगी 3q अपॉन k प्लस 5 इंटू k। तो हमने क्या करा, k प्लस 1 के प्लेस पर 3q अपॉन k इंटू k प्लस 5 रख दिया, बाकी ऐसे ही नोट कर दिया। अब इसको जब हमने कंबाइन करके लिखा तो k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन k इंटू k प्लस 5 इंटू 3q। अब इस पूरे को 3 से डिवाइड करो तो देखो 3 कट जाएगा, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल है इट मींस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये 3 का मल्टीपल है, हमने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। 1 के लिए भी प्रूव हो गया, k के लिए हम मान ही लेते हैं, और k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Now our question number 20 is using PMI, that is principle of mathematical induction, prove that 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all n belongs to capital N, that is natural number. First of all we have to let it as Pn. So let Pn such that 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। हमें इसे प्रूव करना है कि 11 से डिविजिबल है। सो बाय PMI, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे तो जहां n है वहां पे क्या रख देंगे 1। सो इट विल बी P1 सच दैट 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। आपको बोर्ड मास पता है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है फिर माइनस करना है। 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1। सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर 2 में से 1 गई 1 प्लस 1। 10 प्लस 1 क्या होता है साहब 11, और 11 से तो डिविजिबल हो गई। सो विच इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये क्या है, n इक्वल्स टू 1 के लिए फिर ट्रू है। अच्छा अब आ जाओ फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए लेट कर लिया कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर ये n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, देयरफॉर pk वो वाला pk नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है, pk n की जगह पे रखा है k, सच दैट 10 की पावर n के प्लेस पर k रखना है। 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो गारंटेड, हैंस pk इज सच दैट 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। क्यों? यानी कि जो 10 की पावर 2k माइनस 1 है और साथ में प्लस 1 है वो किसके इक्वल हो गया, 11 क्यू के इक्वल हो गया। ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा pk सच दैट 10 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल्स 11 क्यू माइनस 1। ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1। अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10 की पावर 2k इंटू 10 की पावर माइनस 1। भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो हमने क्या करा, ब्रेक कर दी, ठीक है। इक्वल में क्या है 11 क्यू माइनस 1। अच्छा ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2k इक्वल्स टू 11 क्यू माइनस 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k इक्वल्स 10 प्लस का हो गया ऊपर जाके और 11 क्यू माइनस 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट n के प्लेस पर रखना है k प्लस 1। ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू n के प्लेस पर रख दो k प्लस 1, साथ में माइनस 1 चल रहा है और यहां पे अलग से प्लस 1 चल रहा है, इज डिविजिबल बाय 11। ये हमें प्रूव करना है। तो ये सॉल्व करो फर्दर, तो pk प्लस 1 सच दैट 10 की पावर 2 की इंटू k से होगी तो 2k हो गया, प्लस 2 की इंटू 1 से होगी तो 2 और साथ में माइनस 1, 2 माइनस 1 1 प्लस ये अलग से 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव, हमारे पास है, क्या है,
10 की पावर 2k प्लस 1 प्लस ये अलग से 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। देखो ब्रेक करेंगे भाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ब्रेक भी तो कर सकते हैं। तो 10 की पावर 2k अलग हो गया और 10 की पावर 1 अलग हो गया प्लस 1। भाई देखो इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर सेम टर्म्स की पावर ऐड होती है, 2k प्लस 1 आएगी, ये आएगी, तो इसको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 10 की पावर 2k की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 10 की पावर 2k की वैल्यू क्या है, ये है, तो जहां पे 10 की पावर 2k है वो ये रख दो। 10 इंटू 11q माइनस 1 और इंटू में साथ में क्या चल रहा है 10 प्लस 1 अलग से चल रहा है। अब देखो ये तीनों इंटू में तो 10 10 से 100 हो ही गया। 11q माइनस 1 प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई करो, 1100q आ जाएगा क्योंकि 11 की 100 से मल्टीप्लाई हुई, माइनस 100 की 1 से होगी तो 100 प्लस 1 चल ही रहा है। तो ये आ गया आपके पास 1100q माइनस प्लस होता है माइनस, 100 में से 1 गया 99, साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का, दैट इज माइनस। इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, निकालिए क्या बचेगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे 100q माइनस 11 9 जा 99। ये देखो इसकी मल्टीप्लाई में 11 है, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि ये क्या है 11 से डिविजिबल है। विच इज divisible by 11, therefore it is true for n equals to k plus 1, hence given PMI is 2, या फिर given statement is true, hence proved। ठीक है, now our question number 21 is prove that x raised to power 2n minus y raised to power 2n is divisible by x plus y for all n belongs to n। this question is very important question। ठीक है, ये पेपर में भी आता है इसलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस एज pn, सो इट विल बी pn such that x raised to power 2n minus y raised to power 2n is divisible by x plus y। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय PMI वी हैव टू चेक इट फॉर n इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी चेक्ड फॉर x n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा P1 सच दैट x रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस y रेज टू पावर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा P1 सच दैट x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। भाई अगर मैं इसको एक्स प्लस वाई से डिवाइड करूं तो कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा। इसका मतलब ये पूरा क्या है एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आ जाओ किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हमने क्या मान लिया कि ये pn जो है n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो जहां जहां n दिख रहा है pn में वहां k रख दो। देयरफॉर वी विल गेट pk सच दैट 2 की x की पावर 2k माइनस y रेज टू पावर 2k is divisible by x plus y। ठीक है, अगर ये x plus y से डिविजिबल है तो भाई ये किसके इक्वल होगा, hence pk such that x raised to power 2k minus y raised to power 2k is equals to x plus y into q। भाई 11 से डिविजिबल था तो 11q के इक्वल था, 3 का मल्टीपल था तो 3q के इक्वल था, तो x प्लस वाई से डिविजिबल है तो x प्लस वाई इंटू क्यू के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान ली, या एक काम करो छोड़ो और सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई इंटू क्यू, ये माइनस का y इधर जाके प्लस का y की पावर 2k, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां n दे रखा वहां k प्लस 1 रख देंगे, तो ये जाएगा p k प्लस 1 सच दैट x रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1, दैट इज x रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय
x प्लस वाई, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है साहब, हमारे पास है सबूत नहीं सबूत नहीं मतलब क्वेश्चन। तो x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2k प्लस 2। हम क्या कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है तो ब्रेक भी तो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, भाई पावर्स को ब्रेक कर दी, माइनस इसी तरीके से इसकी भी पावर ब्रेक कर देते हैं, तो y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अगर इक्वेशन 1 देखो तो यहां पर x की पावर 2k है, यहां से उठाओ वैल्यू और यहां रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की पावर 2k की वैल्यू क्या है, ये पूरी रख दो x की पावर 2k के प्लेस पर, यह आ जाएगा x प्लस वाई इंटू क्यू प्लस वाई की पावर 2k, साथ में क्या इंटू में इसके एक्स स्क्वायर माइनस ये चल रहा है आपका y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे y की पावर 2k लास्ट के दो टर्म में से कॉमन, तो पहला वाला तो टर्म सेम रहेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस वाई की पावर 2k कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस y की पावर 2k तो चल ही रही है, और ये x का माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन है, जब x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर क्यू प्लस यहां से क्या बचा y की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई में x प्लस वाई डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, मतलब ये पूरा क्या है x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हैंस गिवन PMI इज ट्रू, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Our question number 22 is prove that 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8 for all n belongs to n। तो अब हमें इसे क्या प्रूव करना है, इसको 8 से डिविजिबल दिखाना है। तो let Pn such that 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8, ये हमें प्रूव करना है। तो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इक्वल्स टू 1, हम क्या करेंगे P1 सच दैट, भाई n के प्लेस पे 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 प्लस सॉरी माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 सच दैट 3 की पावर कितनी आ गई 4 माइनस 8 माइनस 9, तो हो जाएगा 3 सॉरी Pn सच दैट 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 8 16 1 17। अच्छा Pn सच दैट 11 में से 7 गया बचा 4, यहाँ बचा 7 7 में से 1 गया 6, और 64 क्या है 8 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 8, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ये क्या है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब आ जाओ फॉर n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए देखिए n इक्वल्स टू k के लिए क्या होगा, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर Pn ट्रू है n इक्वल्स टू k के लिए तो ये क्या हो जाएगा Pk, मतलब n के प्लेस पर k रख देंगे, सच दैट 3 की पावर 2 n के प्लेस पर k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। ये क्या है भाई 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम अगर ये 8 से डिविजिबल है देयरफॉर Pk सच दैट 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा भाई 8 से डिविजिबल है तो 8q। अगर हम यहां से वैल्यू निकालें 3 की पावर 2k प्लस 2
इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये 8q है, 8q, ये माइनस का 9 इधर जाके प्लस का 9, ये माइनस का 8k इधर जाके प्लस का 8k। अब इसको भी ब्रेक करूं तो आ जाएगा 3 की पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर। भाई पावर को ब्रेक कर दिया हमने, इक्वल टू क्या है 8q प्लस 9 प्लस 8k। अच्छा ये 3 का स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 3 की पावर 2k इक्वल्स 8q प्लस 8k प्लस 9 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ 4 n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जहां जहां n दिख रहा है वहां k प्लस 1 रख दो। तो p k प्लस 1 सच दैट 3 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, दैट इज इसको और सोल्व कर दो। 3 की पावर 2 की इंटू k से होगी 2k प्लस 2 की इंटू 2 1 से होगी तो 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ये आ जाएगा दैट इज 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k, माइनस माइनस प्लस होता है 8 और 8 16 1 17 इज डिविजिबल बाय 8। ये प्रूव करना है अब हमने। ठीक है, सो नाउ वी हैव हमारे पास क्या है 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम ब्रेक करें पावर को तो ये हो जाएगी 3 की पावर, यहां से करता हूं 3 की पावर 2k इंटू 3 की पावर 4 है ना, माइनस 8k माइनस 17 चल ही रहा है। अच्छा 3 की पावर 2k की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, देखो है, ये रख दो। 3 की पावर 2k की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 8q प्लस 8k प्लस 9 अपॉन पूरे के 9 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, माइनस 8k चल ही रहा है, माइनस 17 चल ही रहा है। अब आप देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है भाई 81, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 8q प्लस 8k माइनस प्लस 9 इंटू ये वाला 9 माइनस 8k माइनस 17। इस 9 को अंदर एंट्री दो, 9 8 जा 72q, 9 8 जा 72k प्लस 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 17। ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 72k तो q तो ऐसी रहा प्लस 72k भी ऐसी रहा, नहीं 72k में से 8k माइनस कर दो भाई, तो ये हो गया आपका 64k। ठीक है, अच्छा 81 में से 17 माइनस करना है, 11 में से 7 गया बचा 4, 7 में से 1 गया तो बचा 6, साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का। अब देखो इन सब में से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन निकाल लिया, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64 प्लस 8 8 जा 64। देखो इस पूरे के मल्टीप्लाई में 8 है, यानी कि अगर इससे 8 से डिवाइड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि पूरा क्या है 8 से डिविजिबल है। तो क्या लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 8, हेंस it is true for n equals to k plus 1, hence given statement is true by PMI, hence proved। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है प्रूव दैट 41 raised to power n minus 14 raised to power n is a multiple of 27 for all n belongs to n। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे pn such that 41 raised to power n minus 14 raised to power n is a multiple of 27। ये क्या है, मल्टीपल है 27 का, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बाय PMI, that is principle of mathematical induction, firstly we have to check it for n equals to 1। तो हम इसको n equals to 1 के लिए चेक करेंगे, जहां n दिख रहा है वहां 1 रख दो, तो जगह P1 such that 41 raised to power n यानी 1 माइनस 14 raised to power n यानी कि 1। ये हो जाएगा आपके पास P1 is such that P41 minus 14 that is 11 माइनस 4 होता है 7, यहां बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 27 तो 27 से डिविजिबल हो गई भाई। सो विच इज divisible by
by 27. Therefore it is true for n equals to 1. अब हम चेक करेंगे for n equals to k, और लेट करेंगे Pn is true for n equals to k. If it is true for n equals to k, therefore Pk, on the place of n we have to put the value of n, that is k. So it will be Pk such that 41 raised to power k minus 14 raised to power k is a multiple of, यहाँ पे लिखते हैं which is a multiple of is a multiple of 27. Therefore अगर ये 27 का मल्टीपल है तो सीधी सी बात है भाई, Pk such that 41 raised to power k minus 14 raised to power k इक्वल टू हो जाएगा 27q. 41 raised to power k की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 27q प्लस 14 की raised to power k. इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 1. अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे for n equals to k plus 1. देखिए for n equals to k plus 1, n equals to k plus 1 के लिए यहाँ पर जहां भी n है वहां पर क्या रख दोगे k plus 1, तो p k plus 1 such that 14 raised to power k plus 1, sorry 41 raised to power k plus 1 minus 14 raised to power k plus 1 is divisible by, is a multiple of 27. ये प्रूव करना है हमने, ठीक है. सो नाउ वी हैव 41 raised to power k plus 1 minus 14 raised to power k plus 1. पहले खुद करके देखना वीडियो पॉज करके, ठीक है. नहीं होगा तो आगे देख ही लेना, फिर क्या है, वीडियो आपके पास है भाई. तो देखो इसको अगर सेपरेट करोगे तो 41 raised to power k इंटू 41 raised to power 1, भाई सेपरेट कर दी पावर, माइनस 14 raised to power k इंटू 14. ठीक है, हमारे पास 41 raised to power k की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 41 raised to power k की वैल्यू छापेंगे. क्या है 27q प्लस 14 raised to power k इंटू 41 माइनस 14 raised to power k इंटू 14. ठीक है, चलो आगे करते हैं. 27q इंटू 41 हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई होगी तो 14 raised to power k इंटू 41 माइनस 14 raised to power k इंटू 14. अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें से 14 raised to power k कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिख दो 27 इंटू 41 इंटू q, प्लस छेड़ना मत, मल्टीप्लाई मत करके बैठ जाना. ठीक है, 14 raised to power k कर भी तो मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा, आपका ही नुकसान है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी ना. 14 माइनस 14 आ गया भाई, 14 raised to power k कॉमन आया तो 41 माइनस 14 माइनस 14 होता है 27. तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 41 इंटू क्यू प्लस 14 raised to power k इंटू 27. अब देखो यहाँ से 27 कॉमन है तो 27 कॉमन निकाल लो, क्या बचा 41q प्लस 14 raised to power k. अब पूरे के मल्टीप्लाई में 27 है, यानी कि ये 27 से डिवाइड होता है पूरा. सो विच इज a multiple of 27. Therefore it is true for n equals to k plus 1. Hence given statement is true by PMI. Hence proved. Now we have completed this exercise till question number 23. Only question number 24 is remaining. We will proceed the question number 24 in our next video with some other important questions. So पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ. थैंक यू वेरी मच.